मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग बाओ। इस कहानी में हम चाइनीज़ कपल को देखते हैं जो बहुत ही उदास होते हैं क्योंकि ये अभी अभी कनाडा में शिफ्ट हुए हैं और इन्हें अभी यहाँ पर सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सुबह होने पर जब आदमी अपने काम पर चला जाता है और वो लेडी अपने घर के काम में लग जाती है। दरअसल ये लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही थी जिसे बाओ भी कहते हैं। उसके हस्बैंड ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए वो जल्दी से पाव खाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेडी जो कि मोमोज बनाकर थक गई थी वो अब इन्हें खाने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही वो एक पाव खाती है वो बहुत अजीब फील होता है, इसलिए उस पाव को मुंह से बाहर निकाल कर फेंक देती है। और तभी वो देखती है कि पाव में तो एकदम से जान आ गई है। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर निकल आए हैं और इस वक्त वो बहुत रो रहा है। पर थोड़ी देर में वो हंसने लगता है क्योंकि अब वो उस लेडी को अपनी माँ समझने लगा था। वो लेडी भी अकेली थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो भी पाव को अपना बेटा समझ लेती है और उसे बहुत लाड प्यार करती है। वो लेडी उसके साथ ठीक वैसे ही व्यवहार करती है जैसे एक माँ अपने बेटे के साथ करती है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है, उससे बहुत प्यार करती है। वो लेडी उसे देखकर इतना खुश थी कि हर चीज़ में उसका ध्यान रखती थी, जैसे वो कितना ग्रो कर रहे हैं इसके लिए उसकी वो हाइट भी मेजर करती थी और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी, हमेशा उसे अपने पास रखती थी। एक दिन लेडी डिसाइड करती है कि वो दोनों मार्केट जाएंगे और कुछ मिठाइयाँ खाएंगे और वो वैसे ही करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। बाव भी उस लेडी से बहुत प्यार करता था और जैसे जैसे बाव बड़ा हो रहा था लेडी को उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो मैदे से बना था। कई बार तो वो भागते भागते गिर जाता था और अगर उसे कोई चीज़ लग जाती थी तो उसकी शेप खराब हो जाती थी, पर लेडी उसे ठीक कर देती थी और हमेशा उसके साथ रहती थी। बाव अपनी शेप में रहे और फिट रहे, इसके लिए वो लेडी बाव को एक्सरसाइज करने के लिए ले जाती है। पर एक दिन एक्सरसाइज करते वक्त कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। बाव भी उनके साथ फुटबॉल खेलने चला जाता है, पर गलती से वो फुटबॉल बाव को लग जाती है जिससे उसकी शेप खराब हो जाती है। वो लेडी जल्दी से बाव को गोद में उठाती है और उसकी शेप को ठीक करती है और उसे वापस घर ले आती है। रास्ते में बाव बहुत जिद करते हैं कि उसे वहाँ बच्चों के साथ खेलना है, पर वो लेडी उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर ले आती है। बाव अब उस लेडी से नाराज़ हो जाता है, वो उससे बात नहीं करता। दरअसल बाव को बाहर जाना था और बच्चों के साथ खेलना पसंद था, पर लेडी उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए बाव उस लेडी से छिपकर कई बार बाहर चला जाता है। वो लेडी उसे ढूंढती है पर उसे वो नज़र नहीं आता। बाव को अब बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो ज़्यादातर समय बाहर ही रहता था और लेडी उसका दिन भर इंतज़ार करती रहती थी। वो लेडी अभी सबसे तंग आ गई थी, इसलिए एक दिन वो बाव के लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है जो कि दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा था। पर बाव उस खाने को खाने से मना कर देता है और वो खाने की तरफ देखता भी नहीं और सीधा अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। लेडी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। अब उस लेडी का दिल टूट जाता है। जो खाना उसने बनाया था वो गुस्से में सारा खाना खुद खा जाती है। रात के समय दरवाज़ा नॉक होता है तो वो देखती है कि बाव बाहर खड़ा है और बहुत प्राउड लग रहा है। और तभी हमें बाव के साथ एक लड़की नजर आती है। वो लड़की अपने हाथ में एक रिंग दिखाती है। इसका मतलब ये था कि बाव ने बाहर जाकर उस लड़की से शादी कर ली थी और लेडी को ये बात पता भी नहीं थी। इस बात से लेडी को बहुत दुख होता है कि बाव ने उसे बिना बताए शादी कर ली। घर आने के बाद बाव अपना सारा सामान पैक करते हैं और अपनी वाइफ के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। लेडी को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो बाव को रोकती है, उसे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ। पर बाव उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी लेडी बाव को उठाकर खा जाती है, यानी कि गुस्से में वो बाव को मोमोज समझकर खा जाती है, यानी कि वो अपने बेटे को खा गई और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए अब वो और ज़्यादा उदास हो जाती है और सारा सारा दिन बस रोती रहती है। उस लेडी के हस्बैंड उससे पूछते हैं कि वो उदास क्यों है, पर वो कुछ नहीं बताती। एक दिन जब वो लेडी सोकर उठती है तो उनके सामने एक इंसान आता है जो दिखने में बिल्कुल बाव जैसा लग रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये इन्हीं का बेटा है जो काफ़ी समय पहले इन्हें छोड़कर चला गया था और अब जब इसे अपनी गलती का एहसास हुआ है तो वो माफ़ी मांगने के लिए आया है। उस लड़के के पिता उसे धक्का देकर अपनी माँ के रूम में भेज देते हैं, पर वो लेडी उससे बात नहीं करना चाहती। और यहाँ हमारे सामने एक और बात आती है कि बाव सिर्फ लेडी की इमेजिनेशन थी, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। वो बस अपने बेटे को याद करके रो रही थी, इसलिए वो हमेशा सैड रहती थी। अब वो लड़का अपनी माँ को एक बॉक्स देता है जिसमें वही डिश थी जो एक बार लेडी ने ट्रेन में बाव के साथ खाई थी, लेकिन बाव ने वो लेने से मना कर दिया था। पर अब उसका बेटा उन्हें देते हुए उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेडी का दिल अब पिघल जाता है, वो उसे माफ़ कर देती है और उससे बहुत प्यार करने लगती है। बाव यहाँ पर अपनी वाइफ को भी लेकर आते हैं और अब ये सब मिलकर मोमोज खाते हैं और मोमोज बनाते भी हैं और अब ये सारे मिलकर खुशी खुशी रहते हैं।
इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको एक मोमोज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।